लेकिन एक बात बताओ मुझे कि यज्ञ में किसका घी चाहिए? भैंस का, बकरी का, गाय का? आप लोग बहुत होशियार हैं। हमें भैंस भी नहीं चाहिए, सुअर पर्याप्त है। कोई भी यज्ञ हवन गाय के घी से ही होगा, तब वो भगवान को स्वीकार है। भैंस का घी यज्ञ में प्रयोग नहीं होता। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता। अच्छा ये बताओ, जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जब घी होता है, घी, अच्छा घी तो भैंस का भी हो सकता है, समझना, घी बकरी का भी हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ मुझे कि यज्ञ में किसका घी चाहिए? भैंस का, बकरी का, गाय का? जोर से। क्या भैंस के घी से हवन हो सकता है? लेकिन आजकल आप लोग तो सुअर की चर्बी के घी से कर रहे हैं। फिर आप लोग बहुत होशियार हैं। हमें भैंस भी नहीं चाहिए, सुअर पर्याप्त है। कोई भी यज्ञ हवन गाय के घी से ही होगा, तब वो भगवान को स्वीकार है। भैंस का घी यज्ञ में प्रयोग नहीं होता, केवल देसी गाय। और गाय में भी आजकल सिस्टम है, जर्सी को गाय कहने लग गए लोग। जर्सी गाय नहीं कहलाती, जर्सी को सुअर से क्रॉस कराया गया है। जर्सी अलग होती है, गाय अलग, देसी गाय। देसी गाय की आपको पहचान है कि नहीं? पीछे का हिस्सा सिर के पीछे उठा होगा, गले के नीचे झालर लंबी झूलती होगी, वो देसी गाय कहलाती है ना? देखो ये गाय है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा सिर के पीछे, नीचे झालर गले के नीचे लटक रही है, ये देसी गाय है। ठीक है? जब हम गाय को प्रणाम करते हैं तो ऐसे आशीर्वाद देती है हमारी ये गाय। गाय माता है। भगवान ने आज गिरिराज जी को स्थापित किया और यमुना जी के पावन तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। आज भगवान ने सबको बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज गोपियों ने सारी, आज श्याम सुंदर ने सबको पुकारा। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सबको, सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। आओ सखी, आओ आओ। सारी सखियों को भगवान पुकार रहे हैं। निशम्य गीतम। आज भगवान क्या करना चाहते हैं? शरद पूर्णिमा की रात आ गई, आज भगवान के मन में रंतुम, रमण करने का मन हुआ। चलो रास रचाते हैं। गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ, सबको बुलाया। और सारी गोपियां काम धाम में बिजी थी। भगवान ने पुकारा, गोपियों ने अपने काम को स्थगित कर दिया। गोपियों ने अपने काम को स्थगित कर दिया, छोड़ दिया। सारा काम छोड़कर गोपियां दौड़ पड़ी भगवान की ओर। काम जरूरी है। कब तक? जब तक भगवान नहीं पुकार रहे हैं तब तक। जब ईश्वर याद कर लें तो काम बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, काम जरूरी है कि राम जरूरी है? क्या जरूरी है? काम। काम तो होता रहेगा जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी
काम से कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करने के लिए वक्त चाहिए। आप कहोगे अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, आपका बुढ़ापा आ गया लेकिन समय नहीं मिला आपको। आपके पास क्या नहीं है? समय। आप टालते जाते हैं, अरे भजन बाद में कर लेंगे, तीर्थ यात्रा बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में करते करते वो बाद आता ही नहीं है। रोज कोई ना कोई उलझन है, रोज कोई ना कोई काम है। अब चले जाएंगे वृंदावन, अब दर्शन कर। एक मैया बोली बेटा दर्शन करा दो, वृंदावन ले चलो, बिहारी जी का दर्शन करा दो, वृंदावन में हमें भागवत सुनवा दो, कथा सुनवा दो, गौरी गोपाल का दर्शन करा दो, गौरी गोपाल भगवान का। बेटा बोला हाँ माँ ले चलेंगे, थोड़ा ये काम कर लें, काम कर लें। टालता टालता एक दिन माँ बेचारी